Hello guys, this is the भारत द हिंदू। तो दोस्तों आज हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज देखते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ और जो करंट अफेयर है हमारे उसके बारे में देखते हैं सब। IMD ने जो है UMAG मोबाइल ऐप पर 7 सेवाएं लॉन्च की हैं। हाल ही में जो IMD ने जनता के उपयोग के लिए उमंग मोबाइल ऐप के साथ अपनी 7 सेवाएं वर्तमान मौसम, वर्तमान समय, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनी और चक्रवात लॉन्च किए हैं। इससे सबसे 2020 में जो है IMD ने जो मौसम की भविष्यवाणी के लिए मोबाइल ऐप मौसम एग्रीमेंट सलाहकार प्रसार के लिए है, जो मेघदूत और बिजली चेतावनी के लिए है दमिनी विकसित किया गया था। IMD ने सहज पूर्वानुमान रणनीति का पालना करता है और लंबी अवधि तक पूर्वानुमान पूरे सीजन के लिए के बाद प्रत्येक गुरुवार को 4 सप्ताह की वैधता अवधि के साथ विस्तार चेतावनी अगले 2 दिनों के लिए दृष्टिकोण के साथ अगले 5 दिनों तक सामान्य होता है। इसके बाद 3 घंटे तक गंभीर मौसम बहुत कम समय का पूर्वानुमान दिया जाता है। अभी का प्रसारण है जो हर 3 घंटे में अपडेट किया जाता है। हाल ही वर्षों में है जो मई पहली नियमित आधार पर उपयोगकर्ताओं के ईमेल और व्हाट्सएप समूह और सोशल मीडिया के माध्यम से है जानकारी का प्रसार करना और SMS के माध्यम से है पंजीकृत उपभोक्ताओं को खराब मौसम के बारे में जानकारी देना शामिल है। इंडिया सोल्ड अप फॉर द डीपेस्ट ड्राइव। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्री यान मिशन के वर्ष 2026 तक साकार होने की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार समुद्री मिशन के वर्ष 2026 तक साकार होने का उम्मीद है। मित्राय मत्स्याय सस्सो समुद्री यान। तक है। समुद्री यान मिशन है जो खनिज जैसे गहरे समुद्री के संसाधनों की खोज के लिए मत्स्य 6000 नामक के वाहन के 3 कर्मियों को 6000 मीटर तक की गहराई भेजने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का पहला अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन है। 60,000 करोड़ रुपए के ये डीप ऑपरेशन मिशन के तहत हिस्सा है। भागीदारी से की जो IITM और DRDO इस मिशन की सक्रिय रूप में भाग लेगी और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नीटो मिशन के तहत क्रियान्वयन एजेंसी है। मैं तो वैज्ञानिक कर्मियों के गहरे समुद्री क्षेत्रों को देखने और समझने की अनुमति है। केंद्रीय सरकार के नए भारत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की नीली अर्थव्यवस्था को उजागर करता है और अद्वितीय समुद्री स्थिति जो 75-17 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, 3 पक्ष महासागरों में घिरे हैं, जो देश के लगभग 30% आबादी तटीय क्षेत्र में रहती है और जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर्यावरण आजीविका के नीले व्यापार का समर्थन करता है। तो काफ़ी है जो आर्थिक रूप से ये मिशन जो है इम्पोर्टेंट है। 26 तक इसके पूरे होने गए हैं। 11 महासागरीय मिशन पृथ्वी के विमान मिशन मंत्रालय द्वारा निर्देश चलेगा। 5 वर्षों के इसका बजट है जो 4,077 मिलियन अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर है। 3 वर्ष की अवधि में पहले चरण की लागत है जो 23.4 करोड़ और 2021-24 का अनुमानित है। डीप ओशन मिशन भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए है, जो मिशन मोड पहले होगा और सागरमाला परियोजना में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए IIT सक्षम सेवाओं को व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास के लिए रणनीतिक पहल है। 3 वर्षों की अवधि में पहले चरण की लागत है जो 28-23 करोड़ रुपए अनुमानित है।
और डीप ओशन मिशन भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था आकांक्षाओं को समर्थन करने के लिए जो मिशन मोड पहल होगी। और सागरमाला परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए जो प्रेस इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला पीएम नाम हाल ही में देश में 242 जिलों में आयोजित किया गया है। पीनाम का आयोजन कौशल विकास उद्यमी मंत्रालय जो MSD द्वारा किया गया था। पात्रता वे उम्मीदवार कक्षा 5 से 12वीं तक के केवल उनके पास कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और ITI डिप्लोमा धारक स्नातक हैं। इसका लक्ष्य 2026 तक भारत को जो है अप्रेंटिसशिप के अवसरों को बढ़ाकर 60 लाख करना है। और सरकार का लक्ष्य है को अप्रेंटिसशिप जो है प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख जो है युवाओं को प्रशिक्षण करने का है। इसके तहत यानी कि चयनित व्यक्तियों को नए कौशल करने के लिए सरकारी मापदंडों के अनुसार मानसिक जो है वाजिब मिलता है। तो है जो हमारा नया कौशल है, नए युवा और नया कुछ करने की जो क्षमता रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है और इसका अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे आप सभी को देखना। तो याद रखना अपने लिए तो ये सामान्य क्या नहीं है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय शिशुता जो मिला है वो क्या नाम है, जो PM नाम, ठीक है। सरकार ने तीनों सेनाओं के कमांडरों शक्तियों को मजबूत करने के लिए लोकसभा विधेयक पेश किया है। गंगटोक सिक्किम से शुरू होने वाली भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जो है बिजनेस टू बैठक जो है सड़क परिवहन मंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में जो पर्यावरण को अनुकूल सामग्रियों के लिए उपयोग के लिए नीतिगत दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 11 मार्च से 2.8 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण कर रहा है कार्य है 8 मार्च तक, ठीक है। ये डेटा है, तो डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटा दिमाग में रखना। सरकार ने जो है विधेयक शक्तियों को मजबूत करने के लिए तो उनके कुछ जो है अधिकार और दिए गए हैं। इन सेनाओं को बाकी G20 गंगटोक में सिक्किम में शुरू हुई है जो बिजनेस 20 बैठक है। बहुत सारी बैठ की हुई है G20 की अलग अलग जिलों के अंदर, तो बहुत मायने रखती है, तो अलग अलग जिलों में हुई है। हर जिले के अधिक जो है भारत के अंदर ये G20 जो है जो पेशकश हुई है बहुत ही शानदार। इस तरीके से जो हम भारत का आगे बढ़ेंगे तो बहुत चलिए अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगला है ऑस्कर विजेता जो एलिफेंट विस्पार्स को मधुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेपुकडू हाथी शिविर में फिल्माया गया, ठीक है। ऑस्कर विजेता मधुमलाई, ठीक है, वो टाइगर पर ऑस्कर विजेता एलिफेंट है जो बायोस्केप छोटी सी थी टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। मधुमलाई सीमा सड़क सुरक्षा जो है सड़क संगठन जो BRO के हाल ही में राजनीतिक जोर्जिला दरे के फिर से खोल दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के बीच में प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, ठीक है, कश्मीर और जम्मू के बीच में, ठीक है। और जोजिला दर्रा जिसे कि बर्फीला तूफान या पर्वत दर्रा भी कहा जाता है, ये एक रणनीति दर्रा है जो कई घाटी के लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। तो राजनीतिक दर्रा भी कहा जाते हैं, तूफान वाला दर्रा भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम है, तूफान दर्रा वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको भी। तो जो हमारे ऑस्कर विजेता है जो कहाँ पर फिल्माया गया, तो मदुलाई जो है टाइगर रिजर्व के अंदर है जो स्थित है थेम्पाकटू हाथी शिविर में जो है फिल्माया गया, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में गुआम संयुक्त राज्य अमेरिका के जल क्षेत्र में सी ड्रैगन 23 के अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जहां 15 से 30 मार्च तक 23 तक जो है निर्धारित किया गया है। सी ड्रैगन संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नौसेना द्वारा आयोजित एक है वार्षिक बहुराष्ट्रीय एंटी सबमरीन जो है वारफेयर है अभ्यास है। भाग लेने वाले देशों में भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया हैं। भारत और अमेरिका के बीच अन्य अभ्यास है मालबार, जापान, ऑस्ट्रेलिया। साथ ही जो है भारत में अमेरिका को मालाबार जो है नौसेना युद्ध अभ्यास में भाग लिया है। युद्ध अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास और वर्ष प्रहार विशेष
बल दिया जाता है। भारतीय जो है राज्य संयुक्त सेना जो है M19 ड्रिपर ड्रोन हाल ही में एक रूसी Su-27Z लड़ाकू विमान को टकराने से कारण काला सागर में जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। MQ-9 जो रिपर जिसे कि प्रोजेक्टर के बी के तहत है जो जाना जाता है, ठीक है। और ये एक मानव रहित हवाई वाहन है जो कि दूर के नियंत्रणों को स्वयं उड़ान संचालन में सक्षम है। अमेरिकी निगरानियों ने हमले में दोनों के लिए है जो MQ-9 रिपर का इस्तेमाल करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल में ही जो है सीनेट प्रस्ताव को मॉक-मैमन रेखा के चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मान्यता दी है। मॉक-मैमन रेखा है जो पूर्व भारत में जो तिब्बत के बीच भौगोलिक सीमा है, हालांकि इसके कानूनी स्तर में चीनियों द्वारा विवादित है। 1914 में शिमला सम्मेलन के अंत में तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच है जो बातचीत हुई। इसका जो नाम हेनरी मैकमोहन नाम रखा गया। ठीक है, तो इस तरह की जो मॉक-मैमन रेखा है जो तिब्बती क्षेत्र में है तो अमेरिका ने मान्यता दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो एम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान। नई योजना कारीगरों के लिए अपने उत्पाद को पैमाना गुणवत्ता को पूर्ण सुधार करने के लिए उन्हें MSMI मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी। विश्व कौशल योजना तो कारीगरों को जो है इस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए और कारीगरों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही उम्दा स्कीम है। शहर के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए 41 के लिए मास्टर प्लान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? ध्यान रखना, नई दिल्ली में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास के लिए मार्गदर्शन करने के लिए 2041 के लिए मास्टर प्लान जारी किया। ठीक है, 41 तक है। जो हाल ही में किस राज्य के जो राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक लौटाया गया है? कर्नाटका, तमिलनाडु में राज्यपाल है जो एन रवि ने विधानसभा द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ जो ऑनलाइन गेम्स नियम जो पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिल वापस भेज दिया गया। हाल ही में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का कौन सा सत्र आयोजित हुआ है? तो 3rd है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो राष्ट्रीय एवं तीसरा जो है सत्र उद्घाटन किया। इस मंच से तीसरे जो है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में हाल ही में निम्नलिखित में से शामिल किए गए विस्तार किया गया है। ठीक है, रिटेल आभास डिजिटल संपत्ति। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के 2002 के जो संसद द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के लिए जो अधिनियम किया गया है। लोकटक झील का है। ये मणिपुर में स्थित मीठे पानी की झील है और ये इनके ऊपर तैरने हुए फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। जो है केबुल जो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे झीलों पर स्थित है, इसी झील पर स्थित है। ठीक है, उद्यान इसी झील पर स्थित है। ठीक है, और संगाई और लुप्तप्राय जानवर और मणिपुरी राजकीय पशु केवल यही पाया जाता है। ठीक है, केवल प्रसिद्ध है, फूल मादी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस झील पर है जो है एक तरह का राष्ट्रीय उद्यान जो है तैरता है। ठीक है, लोकमल झील में इसके परिस्थिति महत्व के कारण है जो 23 मार्च 1990 को रामसर कन्वेंशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्र भूमि के रूप में जो नामिनेट किया गया है। तो ये आर्द्र भूमि के रूप में है। ठीक है, तो सुरक्षित किया गया आर्द्र भूमि के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखना। लोकटक झील, ठीक है, ये कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ है? इसके ऊपर है ना जो राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? तो ये है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखना। अंग्रेज बनाते हैं। चलो, एनरवर्टेड सुस्त काउंसिंग स्वीकार करना।
बुकोलिक साम्य, डेक्रेसी धर्मतंत्र, प्रोसेलाइजिंग धर्मांतरण, सबका धर्मांतरण कर दो, सबको मुसलमान बना दो या सबको हिंदू बना दो। एक राष्ट्र बनेगा हिंदू या एक राष्ट्र बनेगा मुसलमान, एक बना दो। अलग अलग मत भरो, साले ये लड़ लड़ के बना जाएंगे, हम मुसलमान हम मुसलमान। जय हिंद जय भारत। इसी तरह से पढ़ते रहिए। और आपको पढ़े नहीं आ रहे तो मजदूरी पर जाइए, काम पर खोटी ना होए, फालतू में वीडियो मत देखें। जय हिंद जय भारत।